बेग विलंबन करीन में साजी सब समाज सुदिन सुमंबर तब ही जब राम हो विराज मुदित मही पति मंदिर सेवक सचिवक मंत्री बोलाए गुरुदेव। कहिए राजन। आज अचानक दर्पण में जब अपने इन केसों को देखा तो मेरा मन विचलित हो चुका है, इसलिए आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? हे देव उतरता जाता है, हे देव उतरता जाता है अपना यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी। हे गुरुदेव, वृद्धावस्था सब रानी है, तरुणावस्था सब बारी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद सी चांदी। हे गुरुदेव, जब ब्रह्मचर्य को पन्ना पूर्ण किया तो रहा गृही के संयम में, अब बान प्रस्थ ले कर जाऊं पहुंचो संन्यास आश्रम में। निवेदन है कि मात्र 20 से 25 मिनट का संवाद है, कई मंत्रा संवाद। आप लोगों से निवेदन है कि जैसे इतनी देर तक बैठे रहे 15-20 मिनट का समय और दें। धन्यवाद। हे गुरुदेव, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम उसको अब राज चलाने। हो गया राज्य के योग्य राम उसको अब राज चलाने। हे गुरुदेव, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अब राज्य करने के योग्य हो चुका है, इसलिए मेरे हृदय में यह विचार है कि यहाँ का राजभार उसके कंधों पर डालकर मैं संन्यास आश्रम को निकल जाऊं। अति उत्तम विचार है राजा, अति उत्तम विचार है। राम राज्य के योग हो गया है, ये
मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन हे राजन, जो आपने तपोवन में जाकर तपस्या करने की बात कही है, ये हमें मंजूर नहीं है। आप अयोध्या में भी रहकर तपस्या कर सकते हैं। इसलिए हे राजन, आप अवधपुर में ही रहकर तपस्या करें और राम को राजगद्दी दें, ये तो ठीक है। हे गुरुदेव, मन बड़ा चलायमान होता है। राजभोग सारा जीवन मैंने किया है और इसी राजभोग में रह करके भला मैं तपस्या कैसे कर पाऊंगा। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे तपोवन में जाने के लिए आदेश दे दे। नहीं राजन, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। हे राजन, आप यहीं अयोध्या में रहकर भजन, कीर्तन, तपस्या आदि कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव, अयोध्या में रहकर यदि अयोध्या वासियों पर किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो मुझे अपने एक राजा का जो गर्व है उसे निभाना ही पड़ेगा। तो मेरी तपस्या कैसे पूर्ण होगी। हे गुरुदेव, इसलिए मुझे तपोवन जाने का आदेश दे दे। हे राजा, राम इतना सरल स्वभाव का है, इतना ज्ञानी है, जो विश्वामित्र की शरण में रह चुका है। इसलिए ऐसी कोई आपदा नहीं आई। और हमारे विचार से आपको अपने प्रजागणों को भी दरबार में बुलवाकर उनसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, यदि आप का यही आदेश है कि प्रजाजनों से भी इस विषय में सलाह ले लेनी चाहिए, तो आर्य सुमंत्र आप पूरे राज्य में इस बात के का ढिढोरा पिटवा दे कि सभी राज दरबार में उपस्थित हों। हे महाराज, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव मंत्री बोलाए। सबका कल्याण रहे। हे प्रजाजन, हम आप सबसे आपके विचारों को जानने के लिए ही यहाँ सभा सदन में बुलाया है। जाओ बात मत लागयनी का, करहु प्रजाजनों, मैं गुरुदेव के आदेशानुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का मन बना लिया है। हमारे प्रजाजनों का क्या विचार है? हे महाराज, प्रजा तो कब से चाह रही है कि उनका राजकुमार राम अब इस अयोध्या का कार्यभार संभाले। हे राजन, आपने तो सारे प्रजा के मन की बात कह दी। प्रजा शायद ही इस पर ना कहे। हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। कहिए भाइयों, आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा राम राजा बने कि ना बने? हमारा राम बने। मंत्री
आप इंजन स्टार्ट कर दो। इंजन तो हमारे विचार से कल का बहुत शुभ दिन है। अतिशीघ्र कल ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दो कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। हर हे महाराज, जो जैसे कि सरजू का जल, गंगा का जल, यमुना का जल, यानी हमारे आसपास जितने तीर्थ स्थान हैं उन सब का जल और वहाँ की मिट्टी मंगवा ली जाए, जो कि राज्याभिषेक करते समय इसकी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश है वैसा ही होगा। आर्य सुमंत। जी महाराज। मैं चक्रवर्ती नरेश दशरथ आपको आदेशित करता हूं कि आप पूरे नगर में जाकर के ये ढिढोरा पिटवा दीजिए कि कल महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। हे महाराज, आपकी आज्ञानुसार हे आर्य सुमंत, आप किसी दूत को भेज करके सभी नदियों के, पवित्र नदियों के जल को और वहां के रेत को मंगवाया जाए। जो मुनि चीजें आए जुदीना, तो कहीं काजू कदम जनुकीना। हे भाई, कहिए महामंत्री जी। आपने सुना कि कल हमारे युवराज राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए महामंत्री जी। पूरे भाई अखियन की चाह, भूपति हो ही राम नर नाहा। सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। हे भाई, जब युवराज राम कौशल देश के राजा बनेंगे तो हमारी आंखों की अधूरी चाहत पूरी हो जाएगी। इसलिए करहु जाय तुम मंगल नाना, राम भूप जग करुग समाना। अब आप लोग जाकर नगर में हर तरफ उत्सव मनाइए और कल का प्रयोजन जो कुछ भी है आप सब सादर सम्मिलित होइए। जैसी आज्ञा महामंत्री। अरे यार सुनती रामी ये अभिषेक सुहावा, बाजी कहा गभायावधि बधावा। एक सुहावा, बाजी कहा गभायावधि बधावा।
बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। गई गिरामत फेर देख मन तेरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बढ़ावा देख मन तेरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बढ़ावा। पूछ चिलोगन का बुझाऊ राम तिलक चुनी भावुर दाहू ए भैया केहू बुलावत है बताऊ अरे हम कहन कैसे बड़ी खुशी मनाई जाती है बड़ा लाइट फाइट बाजा वाजा बहुत व्यवस्था बनाई गए हैं तब का बात है भैया नहीं बच्चा हमारा भैया बताओ भैया दुनिया जान गए इनका नहीं पता ये कहाँ रही सोवत रही का। अरे सोवत रहे जागत रहे का भवा को बताओ बाब पुरानिया हो न जाने हो खुशी से कहो भैया अरे खुशी सारी नगरी खुशी सारी नगरी के लोग अरलू गैया भैया कहे बाजे बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। बता दे भैया तो बता दे तुम्हारे किसका खाई जाती है। अरे राम बनी है राजा सिया जी बनी है रानी राम बनी